मोहम्मद यूनुस, तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं, वो अपनी पार्टी सत्ता काबिज कर लेते हैं और सत्ता काबिज करने के साथ साथ आप देखिए कि वो एक फैसला भी सुना देते हैं। ये बताइए, ये राजनीति हो रही है, ये देश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। जेनजीस है, जिन लोग जेनजीस कहते हैं, मैं जेनजीस नहीं बोलूँगा, मैं आतंकी बोलता हूँ लोगों को, क्योंकि देखिए उनका कर्म आतंकी वाले थे। वो निकले थे अधिकार मांगने के लिए, वो मंदिर तोड़ने लग गए, रेप करने लग गए। जो जेनजीस होता है वो अपने अधिकार की मांग करता है, बट वो अधिकार की मांग थोड़ी करते, वो तो प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, उसके अंग वस्त्र दिखाने लग गए, प्राइवेट कपड़े दिखाने लगे। बांग्लादेश की स्थिति अच्छी हो जा रही थी, बन रही थी, लेकिन जो वहाँ के यूनुस है ना, प्रधानमंत्री से जो प्रेजेंट में है, उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा। जो सनातन के साथ देगा वो उसके लिए वेलकम है। कि एक सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बस अमेरिका नहीं चाहता था कि वो रहे। भारत को टारगेट करने के लिए अभी न बांग्लादेश अभी बच्चा है, कोई भी टारगेट चाइना तक तो हम पे पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये बांग्लादेश क्या टारगेट करेगा? यूनुस खान 2 मिनट लगेगा इन लोगों को सीधा करने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश प्रशासन ने मौत की सजा सुनाई है। मैं आपको बता दूं कि वो इस समय भारत में निर्वासन है और उनको मौत की सजा सुनाई गई है। तो इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, वो भारत में तो सुरक्षित है। मौत की सज़ा वहाँ पे जो सुनाई गई है, जिस मतलब न्याय प्रक्रिया के द्वारा, वो कोई निर्वाचित सरकार का वो जुडिशरी नहीं है, ठीक है। और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि ये जो मतलब जजमेंट है वो गलत है, बिल्कुल न्यायोचित बिल्कुल नहीं है। तो ये यहाँ पे सुरक्षित है, वहाँ का सरकार भी खतरे में है, देखिए चंद तरह से। और वहाँ पे एक तरह से कहिए कि तानाशाह का सरकार है, तो ये चीज़ चल रही है। और इन्होंने काफ़ी विकास भी किया था वहाँ पे 15 सालों में जब थे ये, मतलब जिस जुडिशरी की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, उसी जुडिशरी ने मतलब इनको आज ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया कि वहीं से मतलब जजमेंट आई है। तो विकास वहाँ रुक गई इनके मतलब आने से, और अभी जो है वो मतलब बांग्लादेश पीछे ही जा रहा है, और वहाँ पे मतलब जो सरकार है वो स्थिर सरकार नहीं है। मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है, तो फिर इस सजा को और उनके भारत आने के बाद जो वहाँ पे दंगे हुए जिस कारण वो देश छोड़ के भारत का उन्होंने रुख किया, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत है, वो मतलब आरोप लगाया गया है वो कोई तथ्यों के आधार पर नहीं है। ये जजमेंट ही गलत है, मानवता के आधार पे इनको सीधा फांसी की सज़ा, और इनका एक एड है उनको भी लगाया गया, गृह मंत्री हैं शायद। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, पूरी दुनिया में इसकी मतलब निंदा हो रही है। तो क्या कुछ और कोई उन्हें सजा देनी चाहिए, या फिर जो ये फैसला है इस फैसले पे अटल रहना? ये सजा के काबिल नहीं है, तभी भारत सरकार इनको पूरी तरह से संरक्षण दिया हुआ है। और मतलब बांग्लादेश इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगा, ठीक है। वो मतलब एक जजमेंट के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जजमेंट अभी जुडिशरी उसके अंडर में है, तो वो कुछ भी करवा के डिफेम करने की कोशिश कर रहा है सरकार को, और ये पूरी तरह से वहाँ की राजनीतिक एक डिसीजन है। ये राजनीतिक उनके एक चाल है जिसमें उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और भी लोग हमारे साथ जी मतलब मार दिया गया, इनकी पेरेंट्स को और इनके फैमिली मेम्बर्स को, और ये कितना स्ट्रगल की है, एक आयरन लेडी की तरह कही जा रही है ये। तो भारत पड़ोसी देश होने के नाते तो मतलब जहाँ पे सच्चाई है उसको तो मतलब करना ही चाहिए, नहीं तो कल को जो गलत लोग हैं वही इस पे हावी हो जाएंगे। तो पड़ोसियों को भी सुरक्षित रहना और उनको मतलब मदद करना हमारा तो मतलब कल्चर ही है, तो वो किया जा रहा है। और अब आगे देखिए, मतलब बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान के राह पे ही चल रहा है, जब से वहाँ पे मतलब इस लेडी के साथ जिन्होंने मतलब अच्छा किया उसके साथ गलत हो रहा है, तो नेचुरली वो गलत रास्ते को पकड़ लिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बांग्लादेश सरकार का फैसला है, शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे और इसे किस नजरिए से देखते हैं? मैडम देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर जो फैसला लिया गया है बांग्लादेश में, वो उनकी एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि देखिए वहाँ पर अभी कोई सरकार नहीं बनी थी, और एक आदमी उठकर, क्या नाम है उनका, यूनुस खान करके कोई नाम है, तो आप देखिए मोहम्मद यूनुस, तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं, वो अपनी पार्टी सत्ता काबिज कर लेते हैं, और सत्ता काबिज करने के साथ साथ आप देखिए कि वो एक फैसला भी सुना देते हैं। ये बताइए, ये राजनीति हो रही है, ये देश के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, और देश की जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर मोदी जी ने शेख हसीना को अपने यहाँ अपने देश में, भारत देश में शरण दी है, तो कोई गलत काम नहीं किया। क्योंकि जब हमारे देश को वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था, हमारे देश के लोगों को जब बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा था,
तो शेख हसीना ने ही आगे बढ़ के मोदी जी के साथ में हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए, हिंदू मंदिरों की आस्था को बचाने के लिए सबसे आगे बढ़कर स्टैंड लिया था। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम भी स्टैंड लेते हुए शेख हसीना के साथ में खड़े होते हैं, और जो भी वहाँ पे यूनुस करके जो आप नाम बता रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला एक सोची समझी साजिश है। इस पे हमारे देश और बाकी मुल्क भी सहमति नहीं जता रहे हैं कि शेख हसीना जैसी एक महिला को फांसी देने का प्रावधान कहां से आता है, आप बताइए। जब सरकार ही नहीं है, वहां पर कुछ लोग आके अपने आप को अपनी सत्ता काबिज कर लेते हैं, तो आप ये बताइए कि वहां पर फांसी देने का कहां से प्रावधान आ गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मोदी जी जो काम करेंगे शेख हसीना जी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और विपक्षी पार्टियां पहले भी बोलती रहे, आज भी बोल रही हैं और आगे भी बोलती रहेंगी। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो मोदी जी करेंगे वो बहुत अच्छा ही करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है। हाँ, तो दीपक जी, अभी आपने हाल फिलहाल में एक खबर सुनी होगी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा दी गई है, और उन्हें 1 महीने का टाइम दिया गया है खुद को सरेंडर करने के लिए, और वो भारत में अभी निर्वासन है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे देश को कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम, और इस देश के अंदर में शेख हसीना को शरणार्थी के रूप में हमने जगह दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर था शेख हसीना को कि हो सकता है बांग्लादेश में उनका रेप हो जाए या उनको मार दिया जाए, ऐसा उनको हुआ, इसलिए वहाँ से वो भागे। क्योंकि वहाँ के जो जेनजीस है, जिन लोग जेनजीस कहते हैं, मैं जेनजीस नहीं बोलूँगा, मैं आतंकी बोलता हूँ लोगों को, क्योंकि देखिए उनका कर्म आतंकी वाले थे। वो निकले थे अधिकार मांगने के लिए, वो मंदिर तोड़ने लग गए, रेप करने लग गए, हत्या करने लग गए। ये क्या मतलब मसला था? जो जेनजीस होता है वो अपने अधिकार की मांग करता है, बट वो अधिकार की मांग थोड़ी करते, वो तो प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, उसके अंग वस्त्र दिखाने लग गए, प्राइवेट कपड़े दिखाने लगे, तो ये जेनजीस थोड़ी थे। अच्छा, जितने भी जेनजीस है वहाँ पे जो पब्लिक को मारा है, उन पे कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? वहाँ के जो सरकार है उसने बोला कि शेख हसीना मानवतावाद के खिलाफ थी। कहाँ खिलाफ थी? पाकिस्तान से 3 गुना अर्थव्यवस्था को अच्छे लेवल पे लेके गई थी वो औरत, तब से जब वो प्रधानमंत्री बनी थी। बांग्लादेश की स्थिति अच्छी हो जा रही थी, बन रही थी, लेकिन जो वहाँ के यूनुस है ना प्रधानमंत्री से जो प्रेजेंट में है, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने वहाँ के जेनजीस को भड़काया, और फिर उन लोगों ने उस चीज़ को दे दिया। कहीं ना कहीं ये गलत है जो फांसी वगैरह की सज़ा सुनाई जा रही है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि शेख हसीना वहाँ से डर के भागी थी, है उसके अंग वस्त्र दिखाए गए, उसको खुद का खतरा था, तो वो किसी को क्या ही मरवाएगी। दूसरी बात, अगर कोई ये कहता है कि भाई वहाँ के जो युवा थे जेनजीस से उनको मारा, उनके गोली चलवाएगी, तो भैया प्रोटेस्ट भी एक तरीका होता है करने का। आप निकल गए, किसी को मार रहे हो, कोई भी सरकारी वाहन को तोड़ रहे हो, तो किसी भी देश में हो, कंट्रोल करने के लिए हद तक कर दिया, वरना वो शूट एंड शाट का ऑर्डर देती है जो सरकार होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं है जो शेख हसीना को जो है फांसी सजा सुनाई गई है। मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी हमारे, वो कहीं ना कहीं शेख हसीना को कोशिश करेंगे कि ऐसा उनके साथ ना हो, क्योंकि गलत हो रहा है। अभी वो देश में है, तो उनको क्या यही रहना चाहिए, फिर जाकर या सरेंडर करना चाहिए? नहीं, उनको यही रहना चाहिए भाई। देखिए उनकी अगर वहाँ के सरकार ने उनको सजा सुनाई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो खतरा है। अगर उस समय वो नहीं भगती तो उनको तो उसी समय वैसा कर देता वहाँ का जो लोग है, वहाँ के जो आतंकी है, वो कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और भारत के लिए बहुत बड़ी रणनीति रच रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लिए, भारत तो बाप है, पाकिस्तान का भी और तुम्हारा भी, तो जब भी आओगे मुंह की खा के जाओगे। शेख हसीना के साथ कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे, जो शेख हसीना को अभी मौत की सजा दी गई है और वो भारत में निर्वासन है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारत जो है ना वसुदेव कुटुंबकम के उसमें चलता है। जिस टाइम बांग्लादेश में जो हिंसक आंदोलन हुआ था जेनजी का, उस टाइम उन्होंने जो सनातनियों की रक्षा की थी, उसी हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उनको शरण दी, और इससे पहले दलाई लामा को भी शरण दे रखी है हमने। हमारे लिए तो सारा परिवार, सारा विश्व हमारा परिवार है। जो सनातन के साथ देगा वो उसके लिए वेलकम है, मैं तो इसके लिए कहीं गलत नहीं मानूंगा। लेकिन जो अभी उन्हें सजा सुनाई दी गई है वो एकदम ही गलत है, क्योंकि जब जो एक तरफा जो सुनाया बेंच ने सजा, उनका पक्ष तो सुनना चाहिए था ना, उनका पक्ष ही नहीं सुना गया। अब कानून का क्या कहना क्या है कि किसी को भी सजा सुनाने से पहले दोनों पक्ष की राय लेते हैं। हर एक देश में ही होता है, अपने भारत में भी ये होता है। उनका क्या करते हैं कि एक तरफा ही कर दिया कानून में। अब प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी का पक्ष ले रहे हैं देश के लिए, उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा, और हम भारत की जनता प्रधानमंत्री के साथ में है।
तो अभी क्या लगता है कि शेख हसीना को जैसे उन्हें 1 महीने का टाइम दिया गया है, 17 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, तो उन्हें बांग्लादेश जाना चाहिए या उन्हें भारत में ही रहना चाहिए? देखिए, अगर बांग्लादेश मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक है वो भारत में ही सेफ है। और क्या वो उसकी गारंटी क्या, उनको उनके जान पे कुछ फांसी से पहले कुछ हो ना सके। जब जैन जी ने उनके घर पे जाके, हमने सभी देखा है ना, पहुंच गए थे। आवास पे पहुंच के उनके वस्त्र, एक महिला के चाहे जैसी भी हो, महिला के वस्त्र को सार्वजनिक करना उनकी मानसिकता दिखाती है। अब देखिए, है तो पाकिस्तान का छोटा भाई बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, उनके जहन में तो वही होगा जो पाकिस्तानियों के उसमें है। तो ये मेरे हिसाब से शेख हसीना को भारत छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि शेख हसीना को फिलहाल भारत से तो नहीं जाना चाहिए, और अभी क्या आगे उनके साथ होने वाला है, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी हम लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। आपका नाम? अंशु कुमार। तो आपने हाल फिलहाल में खबर सुनी होगी कि शेख हसीना को मौत की सजा दी गई है, और फिलहाल तो वो भारत में है, लेकिन बांग्लादेश सरकार से जो ये फैसला आया है उनको मौत की सजा दी गई है, इसे आप इस पर क्या कहेंगे? ये फालतू की सजा है और कुछ भी नहीं मैम, बस ये एक जो प्रोपोगंडा है वहाँ का तानाशाह है और कुछ नहीं। किस बात का मौत का सजा, किसका खून कर दिया था शेख हसीना ने, किसका हमने जेनोसाइड कर दिया? ये तो जेनोसाइड तो यहाँ पे ये जब से ये बने क्या बोलते हैं वहाँ के यूनुस खान, तब से वहाँ पे ये हो रहा है। वो बता रहे हैं कि इस्कॉन टेम्पल को भी लेकर के इन लोग नौटंकी कर रहे थे, बोल रहे थे एक्सट्रीमिस्ट है, इसको बंद कर देना चाहिए, बैन लगाएंगे हम। अरे भैया, कौन है आप? डेली इस्कॉन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 10 लाख लोगों को खाना खिलाता है। फिर आपने, और यही इस्कॉन था जब बांग्लादेश बन रहा था, तो महीने महीने तक, साल साल तक यही इस्कॉन टेम्पल सबको वहाँ पे खाना खिला रहा था। आज वो एक्सट्रीमिस्ट हो गया है। एक्चुअल में क्या है मैम कि देखिए, शेख हसीना तो जाएगी बांग्लादेश, मगर 2026 में चुनाव जीतने के बाद, समझे, जिनको भी लग रहा है ना कि मोदी जी ऐसे ही भेज देंगे, 57 मुस्लिम देश थे, क्यों नहीं वहाँ पे गई? क्योंकि उसको पता है, शेख हसीना को भी पता है, बीइंग अ मुस्लिम उसको भी ये पता है कि मैं इंडिया में ज़्यादा सुरक्षित हूँ। और देखिए, वहाँ से निकलवाने के लिए भी बहुत प्रयास किया गया और वो बच के निकली। जैसे आपने सुना होगा 2024 में स्टार्टिंग में मोदी जी से, अमित शाह से, पूरे कैबिनेट से 400 पार का नारा, लोगों से भी आपने सुना होगा कि 400 पार, वही सेम 400 पार वहाँ हुआ था, इतना प्रचंड बहुमत मिला था। मगर सोचिए कि एक सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बस अमेरिका नहीं चाहता था कि वो रहे, अमेरिका के नक्श कदम पे नहीं चल रही थी, वो इंडिया के साथ में थी। बस यही चीज़ है कि आप एक टाइम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम हमारा मैंने बांग्लादेश का ज़्यादा बढ़िया हो गया था हमसे, तो वो उस हिसाब का डेवलपमेंट कर रही थी वहाँ पे। अभी का डेवलपमेंट देख लीजिए, अभी का ग्रोथ देख लीजिए, बांग्लादेश का कुछ भी नहीं है बस। और इंडिया ने तो जो हमारा जो एग्रीमेंट था कि हम कुछ उनसे टैक्स नहीं लेते थे कहीं पर भी, वो सारा चीज अब आप देखिए कि सारा चीज ये क्या बोलते हैं, ये मौजूदा सरकार ने बंद कर दिया है। तो ये सारी चीज क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, जो अब वो बात कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे इंडिया से, 2-3 बार ऐसा स्टेटमेंट आ गया। तो ये इंडिया विरोधी स्टेटमेंट ना मोदी सुनेंगे ना यहाँ का जनता सुनेगा। तो इसीलिए देखिए बांग्लादेश से क्या अब नतीजे हैं। मैं समझता हूँ कि 2026 में चाहे अमेरिका नाराज हो, चाहे कोई भी हो, मगर वो पीएम बन के वहाँ जाएगी और उसके बाद में मोदी जी भेजेंगे तो जरूर, और वहाँ पे फिर वो राज करेगी। देखिएगा, एक्चुअल में क्या है ना कि मैम, जिस हिसाब से वहाँ के लोग ने उनका अंडरगारमेंट्स और ये सब, मैंने यही सीख मिली है उनको, समझे। बात क्या है कि वहाँ पे हिंदुओं को जब वो क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, तो जो उन्होंने धार्मिक चीजें पहनी थी, ठीक है, उसको काट दे रहे थे, उसके बाद में एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे थे। ये इनका सोच दर्शाता है कि भैया, जैसे ये यहाँ पे भी जब क्या बोलते हैं मुगल आए थे, जो बोला जाता है कि भैया मुगल ने कहा मंदिर तोड़ा, ये सब तोड़ा, तो देख लीजिए ना, कट्टरपंथ सारा चीज वो काट दे रहे थे हिंदू का सब कुछ, और उसके बाद बोलते हैं कि इन लोग कहते हैं कि हमारे पे सवाल मत उठाओ। अब यहाँ के मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, सारे मुसलमान तो एक ही देश के हैं, उसके बाद तो अलग हुआ। इन लोग का बस प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं मैम। देखिए, सब एक ही जैसे हैं। मैं समझता हूँ कि क्या बोलते हैं, अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का, या जिसका भी ऑब्वियस बात है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, ये बस एक क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस में आकर के फैसला दिया गया है, नहीं तो क्या बात का।
आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरनेशनल कोर्ट ने भी पुतिन को क्या बोलते हैं मर्डरर घोषित कर दिया, उसके खिलाफ में भी वारंट जारी कर दिया। क्या किया पुतिन ने, ये बताइए। देखिए फालतू की चीजें और कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी इंडिया कर रहा है, जो भी इंडिया शेख हसीना के साथ में है, यहाँ पे कोऑपरेट करे और कुछ भी नहीं, मैं ये समझता हूँ। तो क्या लगता है कि ये जो शेख हसीना भारत आई थी तो ये साजिश भी हो सकती है भारत को टारगेट करने की, कि सीधा शेख हसीना को मौत की सजा दी गई है? मैम देखिए, भारत को टारगेट करने के लिए अभी न बांग्लादेश अभी बच्चा है, कोई भी टारगेट चाइना तक तो हम पे पहुंच नहीं पा रहा, तो ये बांग्लादेश क्या टारगेट करेगा? यूनिस खान 2 मिनट लगेगा इन लोगों को सीधा करने में। पाकिस्तान के 11 बेस तबाह कर दिए गए थे, मगर क्या होता ना कि चोट यहाँ पे लगता है। जब हम बांग्लादेश के पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे, तो यहाँ रह रहे क्या बोलते हैं देशवासियों में भी कुछ लोग हैं, उनको चोट पहुंचती है। तो वही चीज अभी आप देख लेंगे, बहुत लोग आएंगे आपसे वो करने कि शेख हसीना को हाँ भेज देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। मतलब इनके लिए लाइफ मैटर नहीं करता। अगर किसी इंडिया अगर अच्छा कर रहा है कि कोई वहां चले जाए और वहां पे उसको मृत्युदंड मिले, और यहाँ पे अगर वो सुरक्षित है, जबकि मैं मृत्युदंड किस लिए, क्या बुराई, क्या काम किया उसने? मानवता के विरुद्ध अपराध, ये उन पे केस है। मैम मानवता का विरोध कुछ भी नहीं है। मैम एक बात बताइए, वो बस अपने लोगों के लिए एक अच्छा कानून लाई थी, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड वो अब जनरेट कर रही थी। ये मानवता का अगर गला घोटना है तो भैया हाँ वो कर रही थी। जो आपको करना है कर लीजिए, इंडिया नहीं भेज रहा है, सिंपल सी बात है। क्या लगता है कि जो उनको अभी 1 महीने का टाइम दिया गया है 17 दिसंबर तक की शेख हसीना खुद आकर सरेंडर कर दे, तो उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मैम, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। शेख हसीना को जब तक इंडिया में रहना है वो रहे, और जो भी है इंडिया, देखिए इंडियन गवर्नमेंट है उनको मदद कर भी रहा है और हमेशा आगे भी करता रहेगा। और ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में जब बांग्लादेश की सरकार बन जाएगी, शेख हसीना की सरकार बन जाएगी, इलेक्शन वहाँ के लोग लड़ेंगे, और जब वो बन जाएंगे उसके बाद में फिर से हम बांग्लादेश को फिर से उस तरीके से हेल्प करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। और देखिए एक पड़ोसी देश का एक कर्तव्य होता है। जैसे अभी हम भूटान गए थे, नॉर्थ ईस्ट को जो ये कर रहे थे, क्या बोलते हैं, जो इनका कब्जा था, भूटान पे भी चाइना का कब्जा है, तो हो सकता है कि चाइना का इनका ट्रेड हो जाता कि आप हमें सिलीगुड़ी में एंट्री करने दीजिए, हम आपका जो भी भूटान का जो जगह है हम आपको वापस कर देंगे। इसीलिए मोदी जी नेक्स्ट डे गए थे। तो देखिए बात क्या होता है कि सारा चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जैसे अभी देखिए बहुत जन चाहते हैं कि बांग्लादेश नेक्स्ट पाकिस्तान बन जाए, मगर वो बनेगा नहीं। इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारी रॉ एजेंसीज भी काम कर रही है और सब काम कर रहा है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। शेख हसीना यहाँ है, सुरक्षित है।